हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। और हम देख रहे हैं हिंदी उपन्यास से संबंधित प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और आज हम देखेंगे 171 से, और इससे पहले हमने 170 तक प्रश्न कर लिए हैं। और आज का प्रश्न है 171वां। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसमें कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें ताकि आप अपना मूल्यांकन कर सकें। और आपको एक बार और मौका मिला है तो इसका अच्छे से फ़ायदा उठाएं। दोबारा एग्ज़ाम देने का एक तरीक़ा से देखें तो क्या करें, और इसका कोई उपाय है भी नहीं। तो जो भी है, समझिए कि एक बार और मौका मिला है तो इसका लाभ उठा सकते हैं और अच्छे से फिर से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो उपन्यासों का सही अनुक्रम देखना है, कौन सा सही अनुक्रम हो जाएगा। तो नूतन ब्रह्मचारी ये कितना की 1886 की रचना है। चंद्रकांता ये हो जाएगा आपका 1882 की रचना। निसहाय हिंदू ये हो जाएगा 1890 की रचना। और परीक्षा गुरु ये हो जाएगा 1882 की रचना। तो इसका सही क्रम कौन सा हो जाएगा? 1882। तो हिंदी का जो सबसे पहला उपन्यास माना जाता है तो परीक्षा गुरु, तो इसमें दो गो है। परीक्षा गुरु सबसे पहले आपको उसी का रखना है, तो 1882 आपका हो जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा आपका चंद्रकांता जो 1882 की रचना है। तो किस में है? तो ये आपका डी में हो जाएगा, चंद्रकांता, परीक्षा गुरु चंद्रकांता। उसके बाद आ जाएगा आपका नूतन ब्रह्मचारी 1886 की। और निसहाय हिंदू ये हो जाएगा 1890 का रचना। तो ये हो जाएगा आपका सही विकल्प डी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें भी सही क्रम लगाना है आपको। तो आपको अगर देखें सुनीता तो 1934 की रचना है ये। नदी के द्वीप ये हो जाएगा 1951। और दादा कामरेड ये 1941 की रचना है। और चित्रलेखा 1934 की रचना है। तो इसमें सही क्रम कौन सा हो जाएगा? अगर हम देखें तो 1934 की दो रचना है, सुनीता और चित्रलेखा। तो अगर देखें तो दोनों साथ में होनी चाहिए दोनों। तो ए में तो है नहीं, तो बी। तो नदी चित्रलेखा और सुनीता दोनों 1934 की रचना है। उसके बाद आपका हो जाएगा 1941 की रचना दादा कामरेड नदी के द्वीप 1951। तो इसका सही क्रम हो जाएगा आपका बी, चित्रलेखा सुनीता दादा कामरेड नदी के द्वीप। चित्रलेखा 1934, सुनीता 1934, दादा कामरेड 1941, नदी के द्वीप 1951। आगे जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें उपन्यासकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो देख लेते हैं। चतुर्सेन शास्त्री अगर देखें तो ये 1891। चतुर्सेन शास्त्री 1891 इसका जन्मकाल माना जाता है। रामवृक्ष बेनीपुरी तो देखो तो 1899 इसका जन्मकाल माना जाता है। भगवती चरण वर्मा
ये आ जाएगा 1903। और जयशंकर प्रसाद ये हो जाएगा 1889 इसका जन्मकाल माना जाता है। तो सबसे पहला कौन हो जाएगा? 1889 जयशंकर प्रसाद, तो ये दोनों में आपका है। और उसके बाद आ जाएगा आपका चतुर्सेन शास्त्री, तो इस किस में आ जाएगा आपका चतुर्सेन शास्त्री? तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर में दिख रहा है। सबसे पहला जयशंकर प्रसाद 1989, चतुर्सेन शास्त्री 1889, जयशंकर प्रसाद 1889, चतुर्सेन शास्त्री 1891, राम वृक्ष बेनीपुरी 1899, भगवती चरण वर्मा 1903। तो इसका सही क्रम हो जाएगा आपका सी नंबर। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें भी उपन्यासकारों का सही क्रम बताना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, अगर हम देखते हैं तो भारतेंदु हो जाएगा आपका 1850। श्रीनिवास दास, इसका जन्म आपका हो जाएगा 1851। किशोरीलाल गोस्वामी, इसका हो जाएगा आपका 1865। और बालकृष्ण भट्ट ये हो जाएगा आपका 1844। तो सबसे पहला कौन आ जाएगा आपका? बालकृष्ण भट्ट। तो किस में है? इसमें और सी बी और डी में है। उसके बाद आ जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र किस में है? तो ये आपका जाएगा डी में। पहला बालकृष्ण भट्ट 1844, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850। और उसके बाद आ जाएगा आपका श्रीनिवास दास 1851, किशोरीलाल गोस्वामी ये हो जाएगा आपका 1865। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। डी में आपका सही क्रम। एक 175वां प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। उपन्यास और उपन्यासकार से आपको सुमिलित करना है। तो काजर की कोठरी ये किसका हो जाएगा? इलाचंद्र जोशी, सॉरी, काजर की टोकरी ये हो जाएगा देवकीनंदन खत्री। जासूस की भूल गोपाल राम गहमेरी। अधखिला फूल ये हो जाएगा आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय। मंगलसूत्र ये हो जाएगा आपका मुंशी प्रेमचंद। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? ए का एक। तो ए का एक आपको दो में दिख रहा है, तो ए का एक। और जासूस की भूल आपका बी का दो हो जाएगा, तो बी का दो। और अधखिला फूल सी का तीन, तो सी का तीन इसमें दिख रहा है। और इसमें तो आपका चार आ जाता है, तो ये गलत हो गया। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी। अगला है उपन्यासकार और उपन्यास से सम्मिलित करना है। विमल मित्र ये हो जाएगा आपका मुजरिम हाजिर है उपन्यास। मधुकर सिंह ये हो जाएगा सबसे बड़ा छल। उषा प्रियंवदा ये हो जाएगा 55 खंबे लाल दीवारें। और शैलेश मटियानी का हो जाएगा सर्पगंधा। तो इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा? एक का 5। तो एक का 5 सी और डी में है, दिख रहा है। उसके बाद मधुकर सिंह सबसे बड़ा छल एक, तो एक किस में है? इसमें दिख रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही विकल्प सी हो जाएगा। उपन्यास और उपन्यासकार से सम्मिलित करना है। गबन, सरकटीलास, अप्सरा, बिगड़े का सुधार। गबन मुंशी प्रेमचंद्र, सरकटीलास गोपाल राम गहमेरी, अप्सरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिगड़े का सुधार
ये हो जाएगा लज्जा राम मेहता का उपन्यास। तो गबन 4 A का 4 किस में दिख रहा है, सी और बी में दिख रहा है, तो इसका देख लेते हैं, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। सरकटी लाश ये हो जाएगा आपका गोपाल राम गहमेरी, तो बी का 2, तो बी का 2 आपका बी में दिख रहा है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। ये भी सुमिल से संबंधित है। सोना और खून किसका उपन्यास हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा चतुर सेन शास्त्री। पर्दे की रानी इलाचंद्र जोशी, अलका निराला, कंकाल प्रसाद। तो इसका 1 2 3 4 किस में दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 आपका सी में दिख रहा है, तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र के उपन्यासों के संदर्भ में सही है। तो आपको प्रेमचंद्र के उपन्यास के बारे में सही कथन आपको पता करना है। तो 4 कथन दिए गए हैं और कौन कौन सा कथन सही हो जाएगा। सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की भावना पर बल दिया है, जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा है, कथा प्रसंगों को मध्य वर्ग के तत्कालीन जीवन के साथ जोड़ दिया है, और उपयुक्त सभी। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा। 179 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, पहला और तीसरा यानी सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल दिया है और कथा प्रसंगों को मध्य वर्ग के तत्कालीन जीवन के साथ जोड़ दिया है, तो ये 2 सही हो जाएंगे। आगे निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र के उपन्यासों के पात्र हैं, सुमन, शांता, मनोहर, सोहावन। और आप सभी को बता दें कि हमने जितने भी यूनिट है 1 से लेकर 10 तक की जो आपकी इकाई है, उन सब से संपूर्ण प्रीवियस ईयर हमने क्वेश्चन देख लिया है, और आपको इससे संबंधित जितने भी वीडियो हैं वो मैंने आपके लिए बना दिए हैं। आप जाकर इस अनुकंपा अध्ययन से जुड़कर आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत फ़ायदे रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना। इससे कई प्रश्न हैं जो रिपीट हुए हैं। अगर आप एग्ज़ाम देकर आए हैं और आपको पता है सारे प्रीवियस ईयर आपने देखे हैं, तो आप इसे जाकर देख सकते हैं। संपूर्ण प्रीवियस ईयर जब से एनटीए एग्ज़ाम ले रहा है, हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, आप जाकर देख सकते हो, इससे आपको बहुत लाभ मिल सकता है। तो 181 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी प्रेमचंद्र के उपन्यासों का पात्र कौन कौन सा हो जाएगा, सुमन, शांता और मनोहर, ये आपका प्रेमचंद्र के उपन्यासों के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशंभर नाथ शर्मा कौशिक के उपन्यासों के पात्र कौन हैं, ब्रजमोहन, सुलोचना, सुगिया, नंदराम। तो 181 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, ब्रजमोहन, सुलोचना और नंदराम, ये आपका विशंभर नाथ शर्मा कौशिक के उपन्यास के पात्र हो जाएंगे। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमृतलाल नागर के उपन्यासों के पात्र कौन से हैं, मंगला, ताई, महिपाल, माधवी। तो 82 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, ये सभी मंगला, ताई, महिपाल, माधवी, ये सभी आपका हो जाएगा अमृतलाल नागर के उपन्यासों के पात्र। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार पंचतंत्र हितोपदेश बालकों की शिक्षा के लिए लिखे गए हैं, उसी प्रकार यह लोगों के मनोविनोद के लिए लिखा गया है। चंद्रकांता में जो बातें लिखी गई है वे इसलिए नहीं कि लोग सच्चाई झूठाई की परीक्षा करें, प्रत्युत इसलिए कि पाठ कौतूहल वर्धक हो। चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में यह कथन किसका है, गोपाल राम गहमेरी, किशोरीलाल गोस्वामी, देवकीनंदन खत्री, अमृतलाल नागर।
तो चंद्रकांता के संबंध में ये कथन किसका है? तो ये चंद्रकांता के जो लेखक हैं देवकीनंदन खत्री, ये खुद ने अपने चंद्रकांता के संबंध में ये कहा है। चंद्रकांता का रचना काल कितना है? तो ये 1882 हो जाएगा और देवकीनंदन जी इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, मुंशी जी का मनुष्य तत्व पर घोर विश्वास है। नीचे से नीचे मनुष्य में वे मानवता की झलक पा जाते हैं। उनके पात्र गिरते हैं पर सुधरते जाते हैं। गोबर काफ़ी गिर गया था पर झुनिया की सेवा का उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। प्रेमचंद के संबंध में यह विचार किसका है? रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर, बाबू गुलाब राय, देवकीनंदन खत्री। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, बाबू गुलाब राय का यह कथन है प्रेमचंद्र के संबंध में। अगला प्रश्न है, यह एक क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है। अपने बंधन, चित्रण, वर्णन, शिल्प और शैली में यह क्लासिकल है और प्राणगत उष्मा में रोमांटिक है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के संबंध में यह कथन किसका है? डॉक्टर गोपाल राय का, किशोरीलाल गोस्वामी, देवकीनंदन खत्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 185 का आपका सही विकल्प हो जाएगा ये, डॉक्टर गोपाल राय का कथन है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के संबंध में। और बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो ये भी ध्यान रखें। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनका संबंध जयशंकर प्रसाद से है? कंकाल, तितली, इरावती, दादा, कामरेड। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कंकाल, तितली, इरावती, ये जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनका संबंध जैनेन्द्र से है? त्यागपत्र, विवर्त, मुक्तिबोध, कल्याणी। तो किसका संबंध जैनेन्द्र से है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, पहला, दूसरा और चौथा, यानी त्यागपत्र, विवर्त, कल्याणी, ये रचनाएं जैनेन्द्र की है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो देख लेते हैं, गोपाल राम गहमेरी, ये 1800 आपका हो जाएगा 66 में इसका जन्म माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र, ये हो जाएगा 1918 इसका जन्म काल। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, तो ये हो जाएगा आपका 1925 इसका जन्म काल माना जाता है। और देवकीनंदन खत्री, तो इसका हो जाएगा 1861। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा आपका? देवकीनंदन खत्री, तो ये आ जाएगा आपका किस में है? ये एक ही में दिख रहा है, बी, देवकीनंदन खत्री 1861। गोपाल राम गहमेरी, ये हो जाएगा 1866। और मुंशी प्रेमचंद 1918। और विशंबर नाथ कौशिक, ये हो जाएगा आपका 1925 इसका जन्मकाल। तो इसके जन्मकाल भी आप ध्यान में रखें, आपको क्रम से लगाने के लिए दे दिया जाएगा। और एक और भी ध्यान रखें कि इनके जितने भी रचनाएं हैं, उपन्यास अगर आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं और तो उनके सारे पात्र आप पता करके रखिए, क्योंकि जो एनटीए का पैटर्न है वो पात्र के आधार पर आपको दे दिया जाएगा और कहेगा कि आपके इनके उपन्यास के आधार पर क्रम में लगाइए, प्रकाशन वर्ष के आधार पर। तो इस तरह करके प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न वही है पर थोड़ा सा टफ लेवल, यानी घुमा फिरा कर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो चलते हैं आगे।
अगला प्रश्न है जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासकारों का सही क्रम। तो इसमें भी आपको जन्मकाल के आधार पर देखना है। तो देख लेते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी 1899 इसका जन्मकाल। उदय शंकर भट्ट हो जाएगा 1898। भगवती चरण वर्मा ये हो जाएगा आपका 1903 इसका जन्म। और उपेंद्र नाथ अस्क ये हो जाएगा आपका 1910। तो कौन कौन सा हो जाएगा? राम वृक्ष बेनीपुरी सबसे पहले आ जाएंगे आपका 1800 नहीं, राम वृक्ष बेनीपुरी नहीं, उदय शंकर भट्ट। तो किस में है उदय शंकर भट्ट? तो नहीं है किसी में। तो आपको सबसे पहला आपका हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी, आपको इसी में दिख रहा है और एक इसमें दिख रहा है अगर आप देखें। तो उसके बाद उदय शंकर भट्ट, तो ये आपका एक भी क्रम ठीक नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा? राम वृक्ष उदय शंकर भट्ट 1898। उसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी 1899 और उसके बाद आ जाएगा भगवती चरण वर्मा और उपेंद्र नाथ अस्क। तो आपका अगर देखें तो यही लगभग आपका सही विकल्प बन रहा है। तो बाद बाकी आपका गलत है। अगर इसमें देखें तो उपेंद्र नाथ अस्क पहले आ जाता है, उदय शंकर भट्ट बाद में। तो उदय शंकर भट्ट पहले आना चाहिए था। तो आप ध्यान रखें कि उदय शंकर भट्ट 98, 1800, राम वृक्ष बेनीपुरी 1899, उसके बाद भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क। अगला प्रश्न है जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें भी क्रम देखना है। तो सुमित्रा नंदन पंत ये हो जाएगा आपका 1900 इसका जन्मकाल। इला चंद्र जोशी 1902। जैनेन्द्र कुमार ये हो जाएगा 1905 इसका जन्मकाल माना जाता है। और आगे ये जाएगा 1911। तो ये सही क्रम आपका यही ए आपको ए में दिख रहा है। सबसे पहला सुमित्रा नंदन पंत 1900 ईस्वी, इला चंद्र जोशी 1902 ईस्वी और जैनेन्द्र 1905 ईस्वी, गई 1911 ईस्वी में इनके जन्मकाल माने जाते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है सुमिलित कीजिए। उपन्यास और उपन्यासकार से आपको सुमिलित करना है। मैला आंचल, कब तक पुकारूं, अमृत और विष, सूरज का सातवां घोड़ा। तो मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु। कब तक पुकारूं, रांगे राघव, अमृत और विष ये हो जाएगा अमृतलाल नागर। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। तो इसका 1, 2, 3, 4 किस में क्रम दिख रहा है? तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा ए। पात्र और उपन्यास से सुमिलित करना है। पात्र दिए गए हैं गंगाधर राव, मन बहाल सिंह, सावित्री, संत कुमार। तो 192 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? गंगाधर राव झांसी की रानी उपन्यास के पात्र हैं। मन बहाल सिंह ये हो जाएगा देहाती दुनिया। सावित्री ये हो जाएगा माँ उपन्यास से। संत कुमार ये हो जाएगा आपका मंगलसूत्र। तो इसका सही विकल्प किस में हो जाएगा आपका? तो गंगाधर राव 4, तो 4 किस में दिख रहा है? तो डी में ही दिख रहा है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा डी। गंगाधर राव झांसी की रानी, मन बहाल सिंह देहाती दुनिया, सावित्री माँ उपन्यास से, संत कुमार ये हो जाएगा मंगलसूत्र उपन्यास से। उपन्यास और उपन्यासकार को सुमिलित करना है। पुनर्नवा, मैला आंचल, शैतान की आंखें, बूंद और समुद्र। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु, शैतान की आंखें राहुल सांस्कृत्यायन, बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर।
तो 1 2 3 4 किस में है, तो 1 2 3 4 आपको ए में ही दिख रहा है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, सुमेलित करना है। उपन्यास और प्रकाशन वर्ष दिए गए हैं। बलचनामा का प्रकाशन वर्ष क्या है? मेला आंचल, प्रति परिकथा, नई पौध। तो ये जितने भी सारे उपन्यास हैं ये आपका हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास, और उनका प्रकाशन वर्ष को क्रम में दिखना है। तो 94 का सही आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। बलचनामा ये हो जाएगा 1952, मेला आंचल 1954, प्रति परिकथा ये हो जाएगा 1957, नई पौध 1953। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी। अगला है उपन्यास और उपन्यासकार से संबंधित सुमेलित करना है। शेखर एक जीवनी, दिव्या भूले बिसरे चित्र, अमृत और विष। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है। दिव्या यशपाल, भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा, अमृत और विष अमृतलाल नागर। तो इसका सही विकल्प 1 2 3 4 आपका हो जाएगा ए। उपन्यास दिए गए हैं, प्रकाशन वर्ष दिए गए हैं, इसको सुमेलित करना है। तो परख का रचनाकार कब है? तो इसका सही हो जाएगा 1929। सुनीता ये हो जाएगा आपका 1935 की रचना है। सुखदा ये हो जाएगा 1952 की रचना। विवर्त ये हो जाएगा आपका 1953 की रचना। तो इसका सही विकल्प कौन सा दिख रहा है? तो इसमें आपको बी में दिख रहा है, तो बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है उपन्यास और प्रकाशन वर्ष से सुमेलित करना है। सन्यासी का प्रकाशन वर्ष कब है? सन्यासी हो जाएगा आपका 1941। जिप्सी ये हो जाएगा 1955। प्रेत और छाया 1946। निर्वासित ये हो जाएगा 1946। तो ये दोनों 1946 की रचना है। तो कौन सा विकल्प सही दिख रहा है आपका? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा देख लेते हैं। सन्यासी 5, तो 5 दिख रहा है आपका इसमें, और इसमें दोनों में। जिप्सी हो जाएगा 1955, तो 1955 आपका बी हो जाएगा, बी का 3। तो आपका सही सी में आपका सही दिख रहा है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। आगे प्रश्न है कि आपको स्थापना और तर्क से संबंधित प्रश्न हैं, और आपको ऑप्शन ऊपर में ही दिए गए हैं। तो ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देख लें कि पहला में क्या है, दोनों सही, और बी में है एक सही, ए सही और आर गलत। सी दिया हुआ है ए गलत और आर सही। डी में दिया हुआ है दोनों सही, दोनों गलत। तो ये असत्य हो जाएगा, गलत। तो इसका ध्यान रखें, दोनों सही दोनों गलत। तो ए में दोनों सही, डी में दोनों गलत, और बी में जो दिया है ए सही ए गलत आर गलत, और सी में दिया है ए गलत और आर सही। तो आपको स्थापना और तर्क देखना है और इसका सही जवाब देना है। 198 प्रश्न पूछा गया है, स्थापना है, यानी असर्शन दिए गए हैं कि हिंदी के मनोविश्लेषणवादी उपन्यास में फ्रायड, युंग, एडलर जैसे मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों के आधार पर पात्रों के मन की उलझनों, गुत्थियों, कुंठाओं, काम भावना आदि का विश्लेषण किया गया है। व्यक्तिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में शेखर एक जीवनी महती उपलब्धि है। तो ये सही है या गलत है, आपको देखना है, पता करना है। तर्क दिए गए हैं कि मनोविज्ञान के आलोक में किया गया यह विश्लेषण एकांकी एवं अधूरा है, इससे उपन्यास साहित्य का कोई उपकार नहीं हुआ है। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 98 का। आप ये गलत करिएगा कि डी में गलत है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी। पहला सही है, असर्शन सही है, और आपको जो रीज़न दिए गए हैं तर्क वो आपका गलत हो जाएगा।
कि विज्ञान जो हिंदी के मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों में फ्रायड, यूंग, एडलर जैसे मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत के आधार पर पात्रों के मन की उलझनों, गुंथियों, कुंठाओं, काम भावना आदि का विश्लेषण किया गया है। व्यक्तिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में शेखर एक जीवनी महती उपलब्धि है। तो ये सही हो जाएगा और आपका तर्क जो है वो गलत हो जाएगा। अफसोस की बात, या अब देखें अफसोस या बोले कि जो अब जून 2024 में अब जो 18 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है 18 जून को, उसमें कथन या तर्क से संबंधित या स्थापना या तर्क से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं थे। तो अब तक का जो ये साल था एग्ज़ाम पूछने में, तो इसी में आपको स्थापना और तर्क से संबंधित एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिले हैं। अगर इससे पहले का अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन पेपर, तो उसमें स्थापना और तर्क से संबंधित लगभग 4, 5, 6 इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये पता नहीं पैटर्न किस तरह चेंज हो रहे हैं। हो सकता है कि जो अगली एग्ज़ाम ले तो उसमें भी पूछ सकते हैं। तो ये कथन और स्थापना आजकल जो एग्ज़ाम जितने भी एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एनटीए ने इस बार नहीं पूछा है, तो इसके में ना रहें कि आगे भी नहीं पूछ सकते हैं। अगर आप इससे पहले का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इसमें कई स्थापना और तर्क से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं। 99 प्रश्न क्या बोल रहा है कि स्थापना दिया गया, आधुनिक उपन्यासों में विषय वैविध्य के साथ साथ शैलियों के विभिन्न रूप दिखाई पड़ते हैं। आज उपन्यास का कथ्य जीवन के अधिक नज़दीक है, उसमें यथार्थ का पुट अधिक है। तो तर्क क्या कह रहा है, महानगरीय बोध से उत्पन्न मानसिकता के साथ साथ आधुनिकता बोध से उत्पन्न अकेलेपन, यौन विसंगतियों, विद्रोह, कुंठा एवं मूल्यहीनता आज के उपन्यासों की विषय वस्तु है। आज नए मूल्य तलाशने का प्रयास किया जा रहा है और नैतिकता के प्राचीन मानदंड टूट रहे हैं। तो इसका सही उक्त कथनों के आधार पर सही कथन का चयन करना है। विकल्प आपको ऊपर दिए गए हैं, तो देख लेते हैं विकल्प कौन सा है। पहला तो दोनों सही, बी नंबर में ए सही आर गलत, सी है ए गलत आर सही, और डी में ए और आर दोनों गलत। यहाँ गलती से टाइप हो गया है सही, बट ये सही नहीं है, गलत है। तो आपको कौन सा 99 जो प्रश्न है 100 उसमें कौन सा तर्क सही हो जाएगा। दोनों सही हो जाएंगे, ए गलत और आर सही हो जाएंगे, या फिर ए सही आर गलत हो जाएंगे, ए भी दोनों गलत हो जाएंगे। तो 199 का सही आंसर है कि ये तर्क और कथन स्थापना और तर्क दोनों सही है। तो इसे ध्यान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि ये कथन के तौर पर भी पूछ लिया जाए या उपन्यास की विशेषता के बारे में भी इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान में देखते हुए चलें। आगे स्थापना दिया गया है, प्रेमचंद्र के उपन्यासों में भारतीय ग्राम्य जीवन का सतही रूप ही प्रकट हुआ है। तो तर्क देख लेते हैं, गोदान भारतीय किसान संघर्ष का दस्तावेज है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए बी सी डी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, यानी ए गलत है और आर सही है। ए गलत है यानी असर्शन गलत है। प्रेमचंद्र के उपन्यासों में भारतीय ग्राम्य जीवन का सतही रूप ही प्रकट हुआ है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ही का अर्थ होता है कि सिर्फ भारतीय ग्रामीण जीवन का सतही यानी यही रूप का वर्णन हुआ है। तो कोई भी उपन्यास में एक ही चीज़ का वर्णन बिल्कुल नहीं होता है, उसमें कई तरह की चीज़ें वर्णन किए जाते हैं। तो कभी भी ध्यान रखें, एक ही केवल इस तरह के अगर प्रश्न आ रहे हैं तो वो हमेशा गलत कहलाते हैं। और दूसरा है, गोदान भारतीय किसान संघर्ष का दस्तावेज है। तो ये आपका तर्क सही हो जाएगा। आगे 201 का प्रश्न है, स्थापना दिया गया है, लज्जाराम मेहता ने सुधारवादी उपन्यास लिखे हैं। तर्क दिया है, उन्होंने अपने उपन्यासों में सामाजिक बुराइयों को चित्रित किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, यानी दोनों स्थापना और तर्क दोनों सही हैं।
आगे है स्थापना दिए गए देवकीनंदन खत्री के उपन्यास मनोरंजन प्रधान है। तर्क है उनके उपन्यास पाठकों को बांधे रखते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका 202 का भी आपका सही हो जाएगा, यानी दोनों सही है, दोनों सही हो जाएंगे। यानी देवकीनंदन खत्री के उपन्यास मनोरंजक प्रधान है। और आपने सुना ही है कि उर्दू के कई जो पाठक थे वो इनके उपन्यास को पढ़ने के लिए हिंदी सीखे हैं। तो इनके उपन्यास जो होते थे वो पाठकों को बांधे रखते थे, और जो पाठक होते थे इनके उपन्यास को पढ़ने के बाद इनकी उपन्यास की लालसा बनाए रखते थे। तो इस तरह के आपने सुने हैं। अगला प्रश्न है स्थापना दिए गए मुंशी प्रेमचंद्र ने अपने उपन्यासों में समाज की ज्वलंत समस्याओं को उठाया है। तर्क दिया गया है उन्होंने स्वयं कई समस्याओं का दंश झेला था। तो इसका भी आपका सही हो जाएगा ए नंबर, ये दोनों सही है। 4 है स्थापना दिए गए हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र जी का अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र है, यह अपूर्ण है। क्या सही है या गलत? तर्क दिए हैं क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र की मृत्यु हो गई थी। तो 104 का भी आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यानी दोनों कथन सही हैं। और मंगलसूत्र प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास है क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी उस समय। अगला है प्रेमचंद्र ने साहित्य में मनुष्य के स्वतत्व का अन्वेषण किया है। तर्क दिए हैं प्रेमचंद्र की रचनाएं कल्पनाश्रित हैं। तो 205 का आपका सही विकल्प हो जाएगा डी, दोनों गलत हैं। प्रेमचंद्र के साहित्य में मनुष्य के स्वतत्व का अन्वेषण किया गया है तो बिल्कुल नहीं। और इनके रचनाएं जो है कल्पनाश्रित है तो ये भी नहीं। ये समाज में जिस तरह देखे हैं तो इसी को वो अपने रचनाओं में हूबहू इस तरह कहा जाता है कि कुछ चीज़ें उन्होंने जो समाज में चल रहे हैं उसी को वो उपन्यास में लिखने का प्रयास किया है। अगला है स्थापना दिया गया है प्रेमचंद्र ने कृषक जीवन व धार्मिक मान्यता के बीच ताने बाने को गोदान में चित्रित किया है। अगला है तर्क गोदान किसान की त्रासदी की कथा है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी दोनों कथन सही हो जाएगा। अगला दिया है कृषक जीवन में शादी विवाह जैसे अवसर व पारिवारिक सामाजिक वर्चस्व दिखाने के लिए प्रदर्शन प्रियता को विशेष महत्व दिया जाता है। तर्क दिए हैं गोदान में होरी ने भी बड़ी बेटी की शादी बिना मांगे अपनी क्षमता से अधिक दहेज देकर की है। तो इसका भी सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, दोनों विकल्प तर्क स्थापना और तर्क दोनों सही है। तो हमने और भी है, कितने सारे हैं तो देख लेते हैं जितने भी हैं। थोड़ा समय लगेगा और थोड़ी वीडियो लंबी बन जाएगी तो इसका आप चिंता ना करें क्योंकि ये स्थापना और तर्क से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इसे आप जाने ना दीजिए। आगे गोदान भारतीय ग्रामीण जनता का सच्चा और युग नियामक दस्तावेज है। गोदान ग्रामीण कृषक की दास्ता है। तर्क दिए गए हैं तो इसका क्या सही विकल्प हो जाएगा? तो ये दोनों सही है, यानी ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। 209 है स्थापना दी गई गोदान की कथा आज भी प्रासंगिक है क्योंकि तर्क दिए हैं क्योंकि किसान आज भी संकटों से जूझ रहा है। तो इसका भी ये दोनों कथन और तर्क स्थापना और तर्क दोनों सही हो जाएगा तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। स्थापना दिया गया गोदान की कृषि संस्कृति भी विषमता मूलक है। तर्क है भारत की ग्रामीण संस्कृति पूंजीवादी सामंतवादी संस्कृति की ही देन है। तो इसका ध्यान रखें कि जो भारत की ग्रामीण संस्कृति है वो पूंजीवादी सामंतवादी संस्कृति की ही देन है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, यानी स्थापना और तर्क दोनों सही हो जाएंगे तो इसका भी सही हो जाएगा आपका विकल्प ए। अगला है स्थापना दिया गया है प्रेमचंद्र जमींदारी प्रथा के विरोधी थे।
यह कृषकों का शोषण करने वाली व्यवस्था थी। तो ये तर्क और स्थापना और तर्क दोनों सही हो जाएगा, तो इसका भी आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला है स्थापना दिए गए हैं, होरी भाग्यवादी है, गरीबी को अपनी नियति मानता है। तर्क है होरी किसान है। तो इसका 212 का आपका सही विकल्प हो जाएगा। देख लेते हैं इसका बी में क्या दिए गए हैं, यानी ए सही है और आर गलत है। ए सही है, इसमें होरी भाग्यवादी है और गरीबी को अपनी नियति मानता है, तो ये सही है। आप अगर गोदान में पढ़े होंगे तो प्रेमचंद्र कहता है कि होरी अपने भाग्य को नियति मानकर चलता है और वह एक किसान है, तो बिल्कुल नहीं, वो सामाजिक इंसान भी है, तो इसका ध्यान रखें। और मजदूर भी बन जाता है वो अंत में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, ये सही है और आर गलत है। तो अब हमारा उपन्यास से संबंधित जितने भी MCQ थे हमने देख लिए हैं। आगे हम इसी तरह जो व्याख्या से संबंधित व्याख्यात्मक प्रश्नों को लाएंगे व्याख्या सहित। तो आप इससे जुड़े रहें और मिलते हैं हम आप सभी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।